रात्रि के समय जब वह सोने लगा तो उसको आनंद हो गया, उसको आराम हो गया। आराम होकर के उसको इतनी शांति हुई, इतनी शांति हुई, उसका दर्द, सिर दर्द कितने महीनों से नहीं मिट रहा था, कितने महीनों से उसे नींद नहीं आई थी। लेकिन जहां गढ़पुर के अंदर प्रवेश करा और गढ़पुर में भगवान स्वामीनारायण का वाइब्रेशन चारों तरफ दिव्य तरंगे फैल चुकी थी। जहां जहां भगवान स्वामीनारायण घूमे थे वहां वहां दिव्य वातावरण हो चुका था। और उस सीमा में कोई प्रवेश कर जाए तो जन्मों जन्म के दुख उसके मिट जाए। तो सफराली की बात क्या, सफराली वहां आया, उसे नींद भी आई, उसे आनंद भी हुआ, पूरी थकान उसकी उतर गई। जन्मों जन्म का थका हो, जिस प्रकार से भूखे को अन्न मिले, प्यासे को पानी मिले, किसी गरीब को वस्त्र मिले, किसी को रहने को घर ना उसे घर मिले, कितना आनंद होता है, उस प्रकार का आनंद आज मीर सफर अली को हुआ। और वह सो गया और जब सोकर के उठा तो उसे लगा कि कुछ ना कुछ हो, इस वातावरण में, इस दिव्य भूमि में कोई ना कोई बड़े महापुरुष जरूर होने चाहिए। और इस प्रकार से वह घूमता 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 चारों तरफ देख रहा था तो राधा वाव के अंदर खेत में सदगुरु सच्चिदानंद स्वामी कुछ खेती बाड़ी का कार्य कर रहे थे, सेवा कर रहे थे। और देखा, अरे महापुरुष, अरे ओलिया फकीर, इस गांव में कोई बड़ा महापुरुष है, कोई रहता है। क्यों जरूरत पड़ी आपको ऐसा पूछने की, क्या तकलीफ पड़ी? जन्मों जन्म का नहीं, महीनों से, कितने महीनों से मुझे नींद नहीं आ रही, कितनी मन्नत मैंने करी, कितने उपाय करे, लेकिन मेरी नींद नहीं आई। मेरा सिर फटा चला जा रहा था, लेकिन इस भूमि में प्रवेश करते ही मेरा सब कुछ दुख दर्द चले गया। तो मुझे लगता है इस भूमि में कोई बड़ा महापुरुष है। आप जानते हो उस महापुरुष को? सच्चिदानंद स्वामी ने कहा, अरे भाई, वो तो सबके पति, सबके आधार, जगत नियंता, पालन करता, सर्व सर्वाधीश भगवान स्वामी नारायण आज स्वयं प्रकट विराजमान है। चलो मैं आपको दर्शन कराता हूं। और सच्चिदानंद स्वामी लेकर के चले। लेकिन मन में विचार आया, क्योंकि कुरान के अंदर, मुस्लिम ग्रंथों में, कुरान में ऐसा लिखा है कि भगवान खुदा अल्लाह कभी जन्म नहीं लेते, लेकिन उनके जो ओलिया पीर, ओलिया पीर ए लोगों ने मोकले छे, પણ અલ્લાહ खुदा पोते जन्म धारण करता नथी। अने एमना ग्रंथों और उनके ग्रंथों में ऐसा उल्लेख भी है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं अल्लाह और पूजाने की कोशिश करे तो उसके पूरे शरीर की चमड़ी उतार कर फेंक जाती है, पूरे शरीर की चमड़ी उतार कर फेंक दी जाती है। कोई ऐसा कह नहीं सकता कि मैं अल्लाह। ले अल्लाह खुद जन्म नहीं लेते, लेकिन उसके ओलिया फकीरों को, महापुरुषों को वहां जन्म लेने के लिए भेजते हैं, पीर को भेजते, लेकिन खुद जन्म लेते नहीं। और यह कहते साक्षात प्रकट पुरुषोत्तम नारायण विराजमान है। तो मुझे मानने में नहीं आती, लेकिन जाते जाते उसको मन में संकल्प हुआ। क्या संकल्प हुआ? वह संकल्प संस्कृत में तो कुछ अपन बजाएंगे। अस्मदीये किताबे सो प्रोक्ता ना लवतार का, अस्मदीये किताबे सो पिगाम्बरावतारश्चयत्र ते लिखितया शुभा अस्मदीय किताबेषु प्रोक्ता नालावतार का पिगाम्बरावतारश्चयत्र ते लिखिता शुभा। हमारे ग्रंथों में, हमारे कुरान में, हमारे साहित्य में ऐसा लिखा गया है कि अल्लाह कभी खुद जन्म नहीं लेते, लेकिन उनके अंश स्वरूप को जन्म धारण करने के लिए भेजते। फिर उससे दूसरा प्रश्न, अगर स्वामी नारायण साक्षात पुरुषोत्तम नारायण है, साक्षात परमात्मा है, उनके ऊपर अगर कोई नहीं है,
तो उसने संकल्प करा। कैसा संकल्प करा? स्वामी नारायण साक्षात यदि सात परमेश्वर है, अगर स्वामी नारायण भगवान साक्षात में ही परमेश्वर है, पुरुषोत्तम नारायण है, तो मुझे किस प्रकार से दर्शन देंगे? तथा सीनो भवेद वंद्य प्रांग मुखे कमलासने। जब मैं उनके दर्शन करूं तब उनका मुखारविंद पश्चिम दिशा की तरफ होना चाहिए और पश्चिम दिशा में उनका मुख हो, और नीचे आसन किस चीज का? कंबल का आसन, कंबलासन। कंबल के आसन के ऊपर बैठे हो और पश्चिम दिशा में उनका मुख हो। फिर लिखा तथा नाच्छन्न मूर्धाश्यान मन्ना मेवाचेत मांसोपकंठे च यदिषु वृत्तान कानी भूरिष्य। अगर वह मेरे जाने पर खुद के मुख से मेरा नाम लेकर के बुलाए, आओ मीर सफला अली तुम्हारा स्वागत है, अगर मुझे खुद का नाम, मेरा नाम लेकर के सामने से बुलाए। और दूसरा, वृतम दध्यामि रम्येण पात्रम दध्या समाधिया चित्तम स्थानम में यदा सर्वाम अपान कुर्या संक्षयाम तथा सत्यो ये मवास्यत्या सर्वज्ञ। तभी मैं मानूंगा कि वह सच्चे पुरुषोत्तम नारायण परमेश्वर है। तो उसके संकल्प कौन कौन से थे आपको पता है? तो उसके संकल्प थे 4 नहीं, 5 नहीं, 6 उसके संकल्प थे। पहला संकल्प क्या? कि भगवान अगर पुरुषोत्तम नारायण साक्षात है तो वह मुझे पूर्व, पश्चिम की जगह पूर्व दिशा में उनका मुख होना चाहिए। और दूसरा, कंबल के आसन के ऊपर बैठे होने चाहिए। नाव छिन्न मूर्धा, ऊपर कुछ भी होना नहीं चाहिए, पूरा सिर खुला होना चाहिए, सिर पे कुछ होना नहीं चाहिए, पूरा सिर खुला होना चाहिए, कहीं पर ढाकिया वगर, और मुझे मेरा नाम लेकर के बुलाए। और दूसरा संकल्प क्या? एमनी बाजुमा मोटा रिंगणानो ढगलो, बैंगन का पूरा ढेर होना चाहिए। और दूसरा, फिर जब मुझे प्रेम से बात करे उसके बाद मुझे सुंदर पात्र के अंदर सुंदर मीठा दही भर करके पीने के लिए दे। ऐसे संकल्प उसने करे। एक तो पूर्व मुख होना चाहिए, कंबल के आसन के ऊपर होना चाहिए, पास में बैंगन का ढेर होना चाहिए, और चौथा क्या? दही का पात्र भर करके सुंदर दही पीने के लिए दे। और सिर ढका हुआ नहीं होना चाहिए, सिर खुला होना चाहिए, और मुझे नाम के साथ पुकारे। तो भगवान स्वामीनारायण के संकल्प कर गए। आज हमारा नाथ, हमारे धनी, हमारे प्रभु, आज हमारे वाला, आज पूर्व तैयारी करने लग गए कि भाई आज वह लेकर के आ रहे हैं सच्चिदानंद स्वामी, आज मुझे तैयार होना पड़ेगा। भगवान स्वामीनारायण लिम्ब तरू के नीचे बैठ करके सभा कर रहे थे। अचानक भगवान खड़े हुए और खड़े होकर के जहाँ साधुओं का स्थान, साधुओं की धर्मशाला, वहां भगवान स्वामीनारायण गए। और स्वामीनारायण भगवान ने देखा कि दूर एक बैंगन का, रसोई घर के थोड़ी दूर बैंगन का ढेर था। भगवान स्वामीनारायण वहां जाकर के बैठे और कहा, संत स्वामी शांतराम साधुराम, लाओ 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 तुम्हारी जूनी कामड़ी हो लाओ। और भगवान ने जूना कंबल मंगा करके उसका आसन करा, उस पर भगवान स्वामीनारायण बैठ गए। और भगवान ने मुखारविंद खुद के मस्तक पे श्वेत पाग पहन रखी थी, वह भी उतार दी। और भगवान ने खुद के मस्तक पे कपड़ा भी नहीं रख रखा, खुले सिर भगवान वहां बैठ गए। पूर्व मुख, उन्होंने खुद का मुख पूर्व दिशा में मुख कर लिया, बैंगन के पास बैठ गए। और बस भगवान स्वामीनारायण ने पूर्ण तैयारी करके बैठ गए। और सच्चिदानंद स्वामी जहाँ लिम्ब तरु की तरफ गए और पूछा, अरे भगवान स्वामीनारायण किधर गए? तब संतों ने कहा, अरे भगवान स्वामीनारायण साधु की धर्मशाला की तरफ है, आप जाइए। और भगवान स्वामीनारायण को मिलने के लिए जय मीर सफरा अली जब वहां गए, सच्चिदानंद स्वामी के भगवान, आओ सफरा अली, आओ मीर साहब, आओ मीर साहब बैठो।
तुरंत हो गया।